हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम आपके लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, लोकसभा चुनाव 2024। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, उसके बाद इससे संबंधित आपको क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और पहले देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो देखते हैं कि 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं और 10 साल बाद देश में किसी दल को बहुमत नहीं मिला है। एनडीए को बहुमत मिल गया है लेकिन भाजपा बहुमत से चूक गई है। बीजेपी एक बार फिर से देश में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उसे चुनाव में 240 सीटें मिली हैं। तो बीजेपी को इस चुनाव में कितनी सीटें मिली हैं? 240। वहीं कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उसे 37 सीटों पर जीत मिली है। वहीं बीजेपी को 33 सीटों पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस ने भी यूपी में 6 सीटें जीती हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है या फिर हुआ है? तो 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 18वीं लोकसभा चुनाव। ये 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है वह 18वीं लोकसभा चुनाव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है? तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 25 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? तो वर्ष 1952 में जो पहला लोकसभा चुनाव जब आयोजित किया गया था उसमें कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14। 14 राष्ट्रीय दलों ने इस चुनाव में भाग लिया था 1952 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकसभा चुनाव जो कि 1952 में हुए, कितनी ऐच्छिक सीटें थी और कांग्रेस ने इसमें से कितनी सीटें हासिल की? तो भारत का जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ 1952 में, इसमें ऐच्छिक सीटें कितनी थी और कांग्रेस ने इसमें कितनी सीटें हासिल की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें 489 यानी 489 सीटें जो कि ऐच्छिक सीटें थी, जिनमें से 364 यानी 364 सीटें कांग्रेस ने हासिल की। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष हुए थे? तो लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष हुए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1951-52 में। लोकसभा के चुनाव जो पहली बार हुए तो 1951-52 में हुए थे, इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? तो भारत में लोकसभा का चुनाव जो होता है वह कितने वर्ष बाद होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद भारत में लोकसभा का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो जो सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ वह कब किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1952 में। 1952 में सबसे पहली बार लोकसभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत कर सकता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है?
तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एकमात्र ऐसा है जो कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो भारत में जो निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा में वो कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 543। भारत में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का जो पहला सत्र है वो कब आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 सत्र। एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं लोकसभा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वह क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 552। लोकसभा में जो अधिकतम संख्या है वो 500 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी। राइट आंसर ऑप्शन बी, राजीव कुमार जी भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनंत सैनम अयंगर। अनंत सैनम अयंगर स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 20। अधिकतम 20 सीटें हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है लोकसभा स्पीकर या फिर अध्यक्ष। राइट आंसर ऑप्शन ए, लोकसभा स्पीकर या फिर अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा में जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो लोकसभा की अध्यक्ष कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा सदस्य। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो लोकसभा का सदस्य होता है वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो भारतीय संसद का ऐसा कौन सा सदन है जो कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा। लोकसभा एक ऐसा सदन है जो कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित सदन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर ऑप्शन बी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः लोकसभा की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है प्रश्नकाल। राइट आंसर ऑप्शन सी, जो लोकसभा के प्रत्येक बैठक का जो पहला घंटा होता है उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है वह काल प्रश्नकाल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो नारी वंदन अधिनियम के 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं का जो आरक्षण दिया गया है वो कितना परसेंट है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 33%। इनमें महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक? तो ये कौन निर्धारण करता है कि कोई विधेयक जो पास हुआ है वो सामान्य विधेयक है या फिर धन विधेयक? तो इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यह तय किया जाता है कि जो विधेयक पास हुआ है वो सामान्य विधेयक है या फिर धन विधेयक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा में जो आम बजट प्रस्तुत करता है वह करता है वित्त मंत्री। राइट आंसर ऑप्शन ए, वित्त मंत्री लोकसभा में आम बजट प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पास किया जाता है? तो केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पास किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा में। लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद किन किन से मिलकर बनती है? तो भारत की जो संसद होती है वो किन किन से मिलकर बनती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर भारत की संसद का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोकसभा के जनक के रूप में जाना जाता है जीवी मावलंकर जी को। राइट आंसर ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर जी को लोकसभा के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आदर्श आचार संहिता कोड ऑफ मॉडल कंडक्ट कब लागू होता है? तो भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद। चुनावी तारीख की जब घोषणा हो जाती है उसके जस्ट बाद ही आचार संहिता लागू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? तो आदर्श आचार संहिता लागू करता है भारतीय निर्वाचन आयोग। राइट आंसर ऑप्शन सी, भारतीय निर्वाचन आयोग भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? तो आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से रिजल्ट घोषित होने तक। तो चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से रिजल्ट घोषित होने तक आचार संहिता लागू रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक भी नहीं। वर्तमान समय में राष्ट्रपति लोकसभा में एक भी एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 81 में भारतीय संविधान के लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो जो मूल संविधान है उसमें लोकसभा के सदस्यों की कितनी संख्या निर्धारित की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 500। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किए जाते थे उनको किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 104वां संशोधन अधिनियम 2019। 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन को समाप्त कर दिया गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक। राइट आंसर ऑप्शन बी, चांदनी चौक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। सदन की सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति हेतु न्यूनतम संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक कौन सी ऐसी अवस्था जिसमें बढ़ाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, इस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित होने पर समाप्त हो जाती है? तो कितने दिनों पर यह समाप्त हो जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 60 दिन। यदि वह 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहा तो उसकी सदस्यता लोकसभा से समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितने समय से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा की जो 2 बैठकें होनी है उनमें से दोनों के बीच जो अंतराल होता है वह कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 माह। 6 माह से ज़्यादा का अंतराल इन दोनों के बीच नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत के कौन सा राज्य है जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? तो किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जनसंख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पहले किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल को पूरा करने से पहले ही भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, तो यह किसके द्वारा पेश किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो, वह लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को कुल कितनी सीटें मिली है लोकसभा 2024 में? लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कुल कितनी सीटें मिली हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 240 सीटें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक सीटें किसे मिली हैं? तो लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक सीटें मिली हैं नरेंद्र मोदी को। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है? तो कौन सी हुआ है, 20वीं, 17वीं, 18वीं या फिर 19वीं? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। तब तक के लिए धन्यवाद।